हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो टॉपिक है कोविड टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहती हूँ इसके बारे में। तो देखो, आजकल जो बुखार चल रहा है और उसका जब मोस्टली लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है। कोरोना उसमें सिम्टम्स दिखा रहे हैं। तो अगर घर में किसी भी सदस्य को अगर बुखार है और उसको कोई ज़्यादा और कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसे सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, खांसी नहीं हो रही, गला नहीं दर्द हो रहा है या सूख नहीं रहा है, ठीक है, तो आप घर में ही किसी कमरे के अंदर अलग से रहें ताकि बाकी सदस्य को बुखार ना हो। इसीलिए 14 दिन का ये क्वारंटाइन पीरियड होता है और इसमें आप 14 दिन के लिए अलग से कमरे में रहें। तो बाकी सदस्यों में आपकी बुखार या अगर आपके अंदर कोरोना का कोई सिम्टम्स भी है तो वो भी नहीं फैलेगा। तो लेकिन मैं इसके दौरान हमें क्या खाना चाहिए, सबसे पहली बात जो बताना चाहती हूँ खाने की, वो आपको मैंने ये वीडियोस बना के रख रखी है। इसमें मैं आपको सारा A to Z पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एक मेंटली अपसेट बिल्कुल ना हो। ये ऐसी बीमारी है जिसमें अपने आप 14 दिन के अंदर अगर मामूली आपके अंदर कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो आप जल्दी ही 14 दिन के अंदर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो बस एक ध्यान रखने वाली बात है कि मेंटली अपसेट ना हो, मानसिक तनाव ना लें, मेडिटेशन करें और खाने का क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये सारी गाइडलाइन WHO ने दी हुई है। तो देखो, हमें सभी प्रकार के अनाज खाने चाहिए। ये आपको दिख रहा है मल्टीग्रेन्स। तो जैसे अलग अलग प्रकार के आपने देखा है, जौ का आटा, गेहूं का, चने का, तो इन सबको मिला के जितने भी हैं तो मल्टीग्रेन आटा आता है, आप वो भी खा सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जो जिस चीज़ का आटा आप खाते हो तो वो उस चीज़ से भी सिर्फ उसमें क्या है, वो तली हुई पराठे के टाइप में नहीं होनी चाहिए। जो फुलके आप रोटियां जो चपाती आप खाते हो, सिर्फ उसमें हल्का सा उसके ऊपर घी लगा के आप सब्जी के साथ खाएं। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या माने जाता है फाइबर का, सभी प्रकार के अनाज। दूसरा देखिए, अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो अंडे को कभी भी बॉयल करके ना खाए, बॉयल करके ही खाना, उबाल के खाना है। अंडे खाते वक्त एक बात का ध्यान यही रखना है आपको कि इसको फ्राई नहीं करना है। क्या करना है, इसको बॉयल या आप कह सकते हो उबाल कर खाना आसान है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। प्रोटीन क्यों खानी चाहिए? क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंच रहा है, वो वापस बनने लग जाते हैं। अब देखो, अगर किसी प्रकार का कोई पर्सन्स, कोई लोग या कोई स्टूडेंट्स जिनको अंडे अच्छे नहीं लगते तो वो दालें खा सकते हैं और बीन्स, क्योंकि ये भी प्रोटीन की बहुत अच्छे मात्रा इनमें पाई जाती है प्रोटीन की। तो जैसे बीन्स, छोले, दाल जैसी चीज़ें, इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं और फाइबर। अब प्रोटीन्स क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। फाइबर कब्ज़ नहीं होता हमारी बॉडी में। और विटामिन्स ये हमें लड़ने की शक्ति देते हैं। और मिनरल्स ये हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको प्रॉपर काम करने में हेल्प करते हैं। तो इस डाइट में सभी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं, ये आपको सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं। तो सभी तरह के जो फ्रोज़न फ्रूट्स हैं जैसे बेरीज, पाइनएप्पल, आम, ये सभी खा सकते हैं। इनमें फाइबर और विटामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये फ्रूट्स ताज़े हो तो बहुत अच्छा है। बासी फ्रूट्स कभी ना खाएं। अगर घर में आपने ला के रख रखे 5-6 दिन हो गए उन फ्रूट्स को लाए हुए, तो वो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट में शामिल करें। फाइबर क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस फाइबर से क्या होगा, आपके बॉडी में कभी भी आपके बदहजमी जैसी चीज़ें नहीं होगी। तो किस किस में फाइबर ज़्यादा होते हैं? फ्रूट्स में, दाल, सब्जियां और सारे ग्रेन्स, अनाज जिसको हम बोलते हैं। और ओवर डाइटिंग कभी भी ज़्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि हमें कोरोना है हम पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे तो ज़्यादा खाने लग जाए, नहीं। आप जितना पेट भरता है उससे थोड़ा सा कम ही खाएं। और फाइबर वाली डाइट अगर आप खाओगे तो उससे भूख भी बार बार नहीं लगेगी। फैट वाली चीज़ें से दूरी बनाएं। फैट किसके अंदर होता है? जैसे मक्खन, पनीर, बटर,
चीज़, इन सब के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो ये फैट वाली चीज़ें एक दिन में केवल 30% वाली ही खानी चाहिए। इससे जिसमें से केवल 10% ही सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाना हमारी सेहत के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक। तो ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें और जिसमें ज़्यादा घी हो, पनीर, मक्खन, ये सब चीज़ें कम खाएं जब कोरोना है। मीठा कम खाएं। मीठा क्यों? क्योंकि एक दिन में हमें 6 चम्मच, जो चम्मच हम खाना खाते हैं उससे, तो ये 6 चम्मच ही लेने चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि आज पूरे दिन में हमने 6 चम्मच तो ली ही नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखो, जो हम खा रहे हैं, जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, जो हम और चीज़ें भी खाते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा होता है। तो इसीलिए केवल चीनी का ही 6 चम्मच ध्यान न रखें, बाकी चीज़ों में भी मीठा होता है। सो इसीलिए कम मीठा है खाना चाहिए। खाना बनाते वक्त हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हाथ, बर्तन, किचन अच्छी तरीके से साफ़ होना चाहिए। कच्चे मीट, जो लोग मीट के शौकीन हैं उसको बाकी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मीट के अंदर भी कुछ वायरस हो सकते हैं। खाना अच्छी तरीके से पकाएं, बिल्कुल कच्चा ना रहने दें। खाना बनाते वक्त साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करें। और खाना को जब हमने खाना पका लिया है और उसको या तो 5 डिग्री कम या 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे उस खाने को रखना चाहिए, ताकि वो ख़राब ना हो। शरीर में डाइट्स रखें, हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हमें कम से कम एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो पानी लेना है वो नॉर्मल, या आप कह सकते हो थोड़ा सा गुनगुना पानी आप गर्म करके ले सकते हो, और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू, पुदीना और काला नमक मिला के भी आप ले सकते हो। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऐसे ही ज़्यादा नमक खाने से क्या रखना चाहिए, हमें परहेज़ रखना चाहिए। WHO के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और लॉकडाउन की वजह से हम लोग ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें कम से कम नमक का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम नमक खाना चाहिए हमें। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, एकदम अपना मानसिक संतुलन सही बना के रखें। हमें अब क्या करना है क्या नहीं, ये मैंने आपको बताया है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप 14 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ और वापस पहले जैसे हो जाओगे। केवल ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, अगर हमारे बॉडी में पहले से कोई प्रकार की बीमारियां नहीं है तो इसीलिए आपके लिए मैं कामना करती हूँ कि किसी को कुछ भी ना हो, भगवान की दुआ से सब स्वस्थ और सही रहे। धन्यवाद।